आपदा विभाग के आदेश पर नालंदा जिला में भूकंप की संभावना को देखते हुए साथ ही लगातार हार्ट अटैक से हो रही मौत पर अंकुश लगाने हेतु राजकीय कन्या हाई स्कूल सोसराय में एनडीआरएफ की टीम ने स्कूल की छात्रा को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर व अन्य पदाधिकारी ने हार्ट अटैक से होने वाली मौत से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कहा कि अगर किसी की फौरी मौत हार्ट अटैक से होती है तो इसे कैसे पंपिंग के द्वारा जीवित किया जा सकता है। उन्होंने डेमो के द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षित किया। उन्होंने बताए गए विधि के बारे में कहा कि इससे हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों के लिए फौरी उपचार किया जा सकता है, जिस कारण जान बचाई जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान भूकंप से बचने के बारे में भी बताया गया और कहा कि हंगामी सूरत में जख्मी मरीज की सुरक्षा कैसे की जानी है। सभी पदाधिकारियों ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। भूकंप के दौरान कैसे इस आपदा से बचा जाए, आपदा के दौरान जख्मी लोगों की रक्षा कैसे की जाए, साथ ही जख्मी मरीजों को एक स्ट्रेचर पर कैसे ले जाना है के बारे में बताया गया। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर गौरव कुमार ने बताया कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नालंदा ज़िला में भी भूकंप आने की संभावना है और इसके लिए पूरे ज़िला में लोगों, स्कूली बच्चे और बच्चियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। फिर रखना भी है उसी आप लेके जा रहे हैं। हाँ, जैसे ये क्या कर रहे हैं विक्टिम को, चलो इधर घूम के आओ उसी जगह। ऐसा नहीं एक बैग पटक दो। आओ बताओ, आज तुम्हारे स्कूल में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपदा के समय में क्या करना चाहिए, तो क्या सीखा तुम लोग? मेरा नाम है आयशा परवीन। मेरे स्कूल का नाम राजकीय कन्या प्लस टू विद्यालय। मैं क्लास 9 की हूँ, सेक्शन सी की हूँ। यहाँ पे एनडीआरएफ के कुछ लोग टीम आए हुए हैं हमसे आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ बताने के लिए, कैसे आता है, कैसे बचाव होता है, ये किस तरह के बेहोश होते हैं। आपदा के बारे में वो आता है, मतलब आपदा कैसे आता है। जैसे भूकंप आ गया तो जैसे मतलब बाढ़ आ गया, किसी को मतलब हॉस्पिटल लेके जाना तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मतलब 2 लेना है बांस का, वो लंबा वाला बांस लेना है। उस पर एक सबके पास ऑलरेडी होता है कहीं बाहर जाने के लिए, तो उस पर मतलब बड़ा जैसे होता है या चादर या फिर गमछा कुछ भी, उसको बनवा लेंगे और फिर दोनों तरफ से पकड़ लेंगे। अब जब बेहोश हुए करें उसको उल्टा लिटा लेंगे, उसको फिर उनको लेकर फिर एम्बुलेंस के पास जाएंगे। तो तुम सीखी, उससे फ़ायदा लोगों को दोगी? हाँ, सीखने के बाद हाँ, सबको बताएंगे आसपास के लोग को कैसे करना है, कैसे बताना है। वो लोग उनको भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, सबको भी फ़ायदा होगा, है ना? मैं कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। अभी टीम आए हुए हैं, वो अभी आपदा प्रबंधन, आपदा के लिए बहुत कुछ तरीके बताए मुझे। सब लोग को मतलब बहुत नेचुरल भी बहुत होते हैं, ह्यूमन भी बहुत आते हैं। जब भी कुछ भी होता है हार्ट अटैक, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का न्यूज़ आ रही है, तो उनके बारे में बताएं। अगर हार्ट अटैक आए, अगर आप जानते हो कुछ, तो 120 टाइम से हार्ट पंप करना और फिर उनको हेल्प करना, और खुद को मतलब अगर उनको कोई चीज़ के बैक्टीरिया है उनके बॉडी में और मुझे नहीं पता, तो वो एक पेपर के बारे में मुझे बताया और वो बोले कि वो यूज करने के बाद तो आप खुद को भी सेव कर सकते हो और आप जिनका हेल्प कर रहे हो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इससे क्या लगा, तुम आगे लोगों को बता पाओगी? यस सर, मैं अब इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ने पर उसकी हेल्प करोगी? यस सर, अगर मैं वहाँ पे प्रेजेंट रही तो मैं करूँगी वहाँ पे हेल्प उनका। मेरा नाम गुजरवा है। मैं राजकीय कन्या प्लस 2 उच्च विद्यालय से हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं एनडीआरएफ से। उन लोग ने हमें वह सिखाया कि कैसे अगर कुछ हो जाए तो उसे कैसे बचाना चाहिए। जैसे बात की मतलब कोई का हड्डी
टूट गई तो उसे कैसे अथी करना चाहिए, कैसे हॉस्पिटल में उनको लेके जाना चाहिए, अगर कोई का ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो वो सब सिखाए हैं। और भूकंप के बारे में भी कुछ सिखाए हैं, तो भूकंप आ गया तो कैसे हम लोग रह सकते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं, वो सब भी सिखाया है। तो इससे फ़ायदा तुम लोग को होगा, आगे बताओगी लोगों को? यस सर, मैं बताऊंगी और मैं अपने आसपास के भी लोग को मैं बताऊंगी। के द्वारा हमारे विद्यालय में आपदा प्रबंधन का गुण सिखाया गया, जो बहुत ही सराहनीय है। और मैं इस 9वीं बटालियन टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ कि हमारे शिक्षकों के बीच में और छात्राओं के बीच में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को सिखाया गया, जो कि हमारे छात्राएं और शिक्षक सीख करके आप आने वाले आपदा में आप से बच सकते हैं। मेरा नाम सुषमा कुमारी। जी, आज एनडीआरएफ टीम के द्वारा इस स्कूल में बच्चों को विशेष शिक्षाएं दी जा रही थी, भूकंप, हार्ट अटैक, इसके अलावा तो इसमें क्या आपको क्या लगता है कि इसका उद्देश्य क्या है ये बताने का? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे बच्चे आते हैं, ऐसे अर्थक्वेक को जैसी कोई घटना होने से पहले मान लो अगर बच्चे अलर्ट रहें, ये टीचर्स अलर्ट रहें, अवेयर रहें, और ये एक्सरसाइज अगर कंटिन्यू करते रहें, तो इसका क्या है कि हमारा ये जैसे स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम हम इसलिए करवाते हैं कि जब भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम कम से कम कैजुअलिटी होने का चांस रहता है और हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। ये अर्थक्वेक के दौरान अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का CPR और किसी का सांस नहीं चल रहा है, अब हो गया, तो हम CPR के द्वारा क्या करते हैं, इसको पुनर्जीवित कर देते हैं। ये हम हार्ट पे चल रहा है। और हमने क्या किया, इसके अलावा जो भी अर्थक्वेक से रिलेटेड ड्रिल थी, कैसे हमको झुको ढुको और पकड़ो कार्रवाई को करना है, हमने उसके द्वारा बच्चों को बताया, जिससे कि अपना निरंतर अगर महीने में एक बार भी अगर अपनी मॉक ड्रिल के तौर पे या अपने एक्सरसाइज के तौर पे इसको करते रहेंगे तो उसमें क्या है, सभी जागरूक रहेंगे और सबसे कम खतरा होने का, नुकसान होने का चांस है। इमरजेंसी पीरियड में अगर हार्ट अटैक आया या भूकंप आया तो ये प्रक्रिया कारगर साबित होगा? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है कि 100% की नहीं कह सकते हैं। इमरजेंसी अचानक कोई आ गया, घटना कोई किसी से पूछ के नहीं आता है, अचानक कोई ऐसी घटना आ गई तो हम उसको कम कर सकते हैं, उसको कारगर बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, उसको जितना नुकसान होता है उसको उससे कम नुकसान होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में भूकंप आने की संभावना है? हाँ, ये बहुत ही अभी जो बताया गया है, तो तुर्की से पहले अभी भविष्यवाणी भी बता रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान से भी भूकंप के कुछ आने वाला है, तो इस प्रभाव दिखाई देगा। अभी इंडिया में काफ़ी पहले भी आया, 2001 में अर्थक्वेक, 2001 में भुज में भी आया था। तो काफ़ी जगह ऐसा है कि कोई भूकंप का कोई वो नहीं है कि कब कहाँ से आ जाए। तो हमारे जो ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, ये सेस्मिक जोन 4 में आता है, इसलिए हम इन जो 4 जोन 5 और इनको हम ज़्यादातर अवेयर करने के लिए टीम के द्वारा ये अवेयर किया जाता है। आज जो आपने बच्चियों को शिक्षा दी, तो इस बीच में आपको क्या लगा, ये बच्चियाँ क्या इस काम को कर सकेंगी? हाँ, अगर इनको निरंतर अगर रूटीन में रखेंगे, क्लास टीचर इसको एक अपना क्लास के तौर पे उसको अगर प्रशिक्षण के तौर पे अगर उसको बीच बीच में एक्सरसाइज कराते रहेंगे इस टाइप की, तो उसको अभ्यास में रहने से कोई भी चीज़ है हम उसको एक सीख सकते हैं, बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, और हम मौका आने पर, कोई ऐसी सिचुएशन आने पर हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार, 9 NDRF, बेटा, पटना।